तुम्हारे चक्रवर्ती पद के मार्ग पर उस स्त्री का अनुराग बाधारू बन रहा था पुत्र। मैं उसी स्त्री से विवाह करने वाला था गुरुदेव। उस विवाह से तुम्हारे चक्रवर्ती पद के लिए कोई लाभ नहीं था चंद्रगुप्त। विवाह राजनीति नहीं है। राजाओं का विवाह ये भी केवल एक राजनीति ही है। अब स्त्री ये राजा के लिए उपभोग का साधन नहीं है और ना ही उसके प्रणय भाजन का पात्र। राजस्त्री एक प्रचंड शक्ति है जहां राजबीज का संवर्धन होता है। एकाधिक क्षेत्रों का संग्रह करने का राजा को अधिकार है चंद्रगुप्त। किसी से भी प्रणय करने का अधिकार नहीं है कदापि। तो क्या राजा को ये प्रणय आदि भावनाएं नहीं होती? राजा मनुष्य नहीं है। मनुष्य राजा को तुम एक खलयुक्त पामर निरीह मनुष्य मानते हो चंद्रगुप्त। कदापि नहीं। राजा दिव्य है और वो दिव्यता ही उसका उत्तरदायित्व है। जिस उत्तरदायित्व का वहन उसे प्राणांतक भी करना पड़ता है। तो क्या मैं आपके हाथ की एक काष्ठ प्रतिमा मात्र हूं गुरुदेव? तुम नियति के हाथ की काष्ठ प्रतिमा हो चंद्रगुप्त। नहीं बनना मुझे काष्ठ प्रतिमा। मुझे ये काष्ठ प्रतिमा नहीं बनना। जो मुझे अपनी प्रिय समोहा की मृत देह पर अपने इस चक्रवर्ती सिंहासन को रखना होगा तो ऐसा सिंहासन भी चाहिए मुझे। बंधुओं की निर्ममता पूर्वक हत्या करना ही मेरा वीरत्व। तो ऐसा वीरत्व को लांछन मानता हूं मैं। मेरे बाल मित्र काशी युवराज की ग्रीवा पर यदि मुझे अपने आयुध चलाने हैं और उससे सत्ता प्राप्त करनी है तो ऐसी सत्ता की लालसा नहीं है मुझे गुरुदेव। नहीं है ऐसी सत्ता की लालसा मुझे। एक छल, एक कपट, एक कूटनीति, ये निष्कारण मृत्यु को प्राप्त होने वाले राजाओं के आर्तनाद, यदि इन सब पर मेरी दिव्यता का आधार है तो असहनीय है ये दिव्यता। असहनीय है ये दिव्यता। मेरे राजकुमारों की हत्या करते हुए मेरा हृदय कांपता है गुरुदेव। इस रक्त कांड के फलस्वरूप यदि समग्र पृथ्वी का राज्य भी प्राप्त कर लिया मैंने तो आखिर क्या प्राप्त किया? क्या प्राप्त किया? इस पाप परंपरा से यदि मैं चक्रवर्ती बन भी गया तो उस मानवता की विस्मृति ही मेरे लिए नरक यातना होगी। और विधवा राजस्त्रियों के क्रंदन चलते हैं मुझे गुरुदेव। मेरी जागृति में मुझे भयभीत करता है। मेरी सुबोहा का मृत मुखार बिंद, मेरा राजपुत्रों के देह विच्छिन्न अंगों का ढेर, मेरे वक्ष पर तोड़ा भगवान को सीखता है। क्या कह रहे हो